क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। संजय जी पायल, संजय जी कमकुआ। परम पूज्य निर्यापक आचार्य मुनिपुंगव 108 सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वंदना जी, माता जी को वंदनामी, थुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, सभी भक्तों की ओर से दो पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हमारी दीवानगी में कुछ कसूर आपका भी है, हमारी दीवानगी में कुछ कसूर आपका भी है, क्योंकि आपने इतना प्रेम वात्सल्य नहीं लुटाया होता तो हम भी आपके इतने दीवाने न होते। पूज्य महाराज जी 10 दिन तक संस्कार शिविर में आपने देश के कोने कोने से आए हुए 5000 शिविरार्थियों को खूब लुटाया। पूजा की पंक्तियां पढ़ी थी महाराज जी कि तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं सम की स्वर मंडिया। पूज्य महाराज जी, तब लगता था कि ये पूजा की पंक्तियां हैं, पर ये संस्कार शिविर में जो आपने सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक जो संस्कार शिविर के सारे शिविरार्थियों को लुटाया, वो महाराज जी देखने काबिल था। मतलब महाराज जी हमारे जीवन का अविस्मरणीय पल है। दूसरा महाराज जी, आज सागर की पूरी जैन समाज ने जो वात्सल्य शिविरार्थियों पर लुटाया और हम कार्यकर्ताओं पर लुटाया। महाराज जी, मैं 1994 में जब चुनाव लड़ा था और जीता था, तब मेरा ऐसा स्वागत हुआ था या आज ऐसा स्वागत हुआ महाराज जी? ऐसा वात्सल्य सागर की जैन समाज ने। और महाराज जी, इसके अलावा देवताओं ने भी आज तो महाराज जी सब कुछ लुटा दिया। आज तो महाराज जी जब से जुलूस प्रारंभ हुआ तब से देवताओं ने जो झीमी झीमी बरसात की, न भीगने दिया न सूखने दिया महाराज जी। ऐसा प्रेम वात्सल्य देवताओं ने लुटाया। महाराज जी, मेरी तो भावना भी ये है और आपसे गुजारिश भी है कि अब ये ऐसा भव्य संस्कार शिविर हम राजस्थान वालों के हिस्से में कब आएगा, हमारा पुण्य कब जागेगा कि अगला ये भव्य संस्कार शिविर का अवसर, इसमें पुण्य कमाने का अवसर हमें प्राप्त हो। और महाराज जी, मैं भूल गया था, और महाराज जी हमारे शिविर के जो पुण्यार्जक हैं ऋषभ जी बांद्री परिवार, इन्होंने महाराज जी भर के लुटाया। आज तक का संस्कार शिविर का सबसे बड़ा पुण्यार्जन महाराज जी इस परिवार ने किया। आज तक इतनी बड़ी राशि का पुण्यार्जन किसी ने नहीं किया। तो महाराज जी, इस भूमि की और इस सागर समाज का ऐसा क्या पुण्य है कि जिस सबने लुटाया और सबने जी भर के लूटा, और अब हम कब लूटेंगे महाराज जी? बस यही मेरी जिज्ञासा है। महाराज जी, ये जगत का हो गए। और मेरी दीवानगी का कसूर तुम्हारा भी है। ये बात तुमने आज कही। ये बात सन 1987 में मैं पारसनाथ मंदिर के अंदर विश्राम करता था पूज्य गुरुदेव के चरणों में। उस समय पारसनाथ मंदिर नंबर 13 थूबन जी का, उस मंदिर में रहता था। और एक दिन रात्रि के विश्राम में भगवान बहुत अच्छे रूप में दर्शन दिए, और जैसे आंख खुली तो वो गायब हो गए। तो मैंने तुरंत लिख करके उस समय एक कविता लिखी, तुम मोरे सुने आंगन में क्यों आते हो भगवान, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? तुम मोरे सुने आंगन में क्यों, 87 की बात है। इन्होंने कहा तो याद आ गई कि मेरी दीवानगी में कसूर आपका भी है। तुम मोरे सुने आंगन में क्यों आते हो भगवान, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो साकार ले रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो? भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो साकार रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो? लगता है भक्त की पकड़ से डरते हो। लगता है भक्त की पकड़ से डरते हो। इसमें मेरी क्या गलती है? ना तुम बीतरागी होते ना मैं तुमसे राग करता। इसमें मेरी क्या गलती है?
ना तुम भीतरागी होते ना मैं राग करता, क्योंकि मैं रागियों से राग नहीं करता हूं। ये कविता का एक अंश तुम्हें। तो मैंने भी उस दिन भगवान से कहा था, भगवान इसमें मेरी गलती नहीं है। और अब फर्क क्या है, तर्क क्या है, आगे की पंक्तियां कुछ, फर्क क्या है, तर्क क्या है। तुम यथाजात बिहारी हो, हम यथाजात रूपधारी हैं। तुम यथाजात, आगम में आना यथाख्याचारित होता है भगवान 13वें मूर्त। तुम यथाजात बिहारी हो और हम यथाजात रूपधारी हैं। तर्क क्या है, फर्क क्या है, नासा पर दृष्टि क्यों टिकाई है, क्या शर्म खाई है। नासा पर दृष्टि क्यों टिकाई है, शर्म खाई है। तर्क क्या है, फर्क क्या है। तुम मोरे सूने आंगन में क्यों आते हो भगवान, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है। जय हो, जय। तो होता है, क्योंकि कभी कभी आकर्षण सामने वाले में होता है, आकर्षण के कारण ही व्यक्ति आकर्षित होता है। दूसरी बात, सागर के संबंध में तुम लोगों ने आज देखा है, सागर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इस अवस्था से भी जानता हूं और उस अवस्था भी जानता हूं। इसलिए मैंने सागर में आते ही कहा था, ये सागर है, कुछ भी हो सकता है। ये सागर है, कुछ भी हो सकता है। स्थापना के दिन कहा था, सावधान भारत वालों और सावधान सागर वालों, ये सागर है, कुछ भी हो सकता है। और इसके दो अर्थ हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है, वो आज तुम्हारे मुख से निकल गया, कुछ भी हो सकता है, सागर है। दूसरी बात, पुण्यार्जन की बात रही, तो करें क्या, हर साल महंगाई तो बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है और शरणार्थियों की संख्या भी बढ़ती है। और उतनी ही नहीं, भावनाएं बढ़ती हैं और लाभ भी बढ़ता है और प्रभावना भी बढ़ती है। अब सब बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत धन भी बढ़ाना पड़ता है, इसलिए ऐसा होता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आपने आशीर्वाद दिया, हमारा सपना पूरा हुआ, हमारे परिवार ने भाव बनाए और आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा शिविर का आयोजन करने का मौका मिला। इतने सैकड़ों लोग, हम तो कह रहे कम से कम 1000 लोग सेवा में लगे थे इन 5000 लोगों की बारात को संभालने में। महाराज जी, पता नहीं कहां से ये इतनी सब टीम आई काम करने वाली, कार्यकर्ता कितने चाहिए उससे दोगुने खड़े थे। सब आपका आशीर्वाद था, सब आपका प्रताप था। मंडी के अंदर कैसे जिस स्थान को हम लोग गए थे तो रिजेक्ट करके आए थे कि इधर नहीं हो सकता, जब दोबारा गए तो पता चला मंडी से अच्छी व्यवस्था कहीं हो नहीं सकती। आपके चरण पड़े, आपने जो है फाइनल किया कि नहीं, मंडी सबसे बढ़िया रहेगा। और वो बाद में जब कार्यक्रम हुआ तो पता चला कि मंडी के बगैर तो हो ही नहीं सकता था रुकने की व्यवस्था। महाराज जी, जैसे जैसे सब निमित्त बनते गए और आपके आशीर्वाद, बीच में ऐसी स्थिति बनी कि मंडी के लिए वो सामान उतरने में दिक्कत हो रही थी, कुछ कारण आ रहे थे। आपने जिद कर ली, नहीं चाहिए तो मंडी चाहिए। विधायक जी को और सबको तुरंत भागम भाग करना पड़ी और हर हाल में मंडी कराना पड़ी कि मंडी में ही शिवरार्थी रुकेंगे। आपके मुख से निकला कि जो हम सोच लेते हैं वो होके रहता है, और ऐसा हुआ। तो वो भी एक हम लोगों के लिए अद्भुत लगा कि हम तो तैयार हो गए थे कि दूसरी जगह के लिए जो है गाड़ियां उतरवा दो और ITI में अपना काम बन जाएगा, पास के पास रहेगा, ना बसें लगाना पड़ेंगी, थोड़ी सुविधा ज्यादा रहेगी। लेकिन आपकी दूरदृष्टि में आया कि नहीं, मंडी से अच्छी कोई व्यवस्था नहीं। आज हमें लगा कि मंडी नहीं होती तो इतना अच्छे से रुकने की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में ये जो बारिश आई 2-3 दिन, तो इधर सब परेशानियां खड़ी हो जाती और उधर सब जो है बहुत अच्छे से संभल गया।
महाराज जी आपके आशीर्वाद का प्रताप था। राशि की बात काका जी, हमें तो लगता है राशि कम थी। हमें हमें इतना बड़ा आयोजन हमने तो कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा होगा। और हम तो यही कह सकते हैं काका जी, आप घर पे गए हैं हमारे। हम लोग सिंपल लिविंग वाले हैं, सामान्य जीवन जीने वाले हैं। और जो धन कमाया होगा, धन की सार्थकता आज हमारी समझ में आई गुरु के चरणों में। जो हमारे परिवार को ये आपने सौभाग्य दिया और ये जीवन का हमें लगता है कि सबसे बड़ा हमारे आनंद के क्षण थे हमारे परिवार के। और ऐसी कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार पे हमेशा आप बनाए रखें। जिन जिन ने भी हमें सहयोग किया, हुकम काका जी की टीम, समस्त टीम, गंगवाल जी, दोनों शिविर निर्देशक, प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया जी, विनोद भैया जी, सुकांत भैया जी, अतिथि शिक्षक गण, संतोष जी शास्त्री, मनोज जी शास्त्री, आशीष जी शास्त्री, कुंतु कुमार जी, संघस्थ ब्रह्मचारी गण भैया जी, दीदी जी, निस्सू जी, कमल जी, सभी, विजय धुर्रा जी, आवास व्यवस्था, पूजा व्यवस्था, अरहम ग्रुप की आहार व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पंडाल व्यवस्था, शिविर संयोजक मंडल, समस्त मंडी अनाज व्यापारी संघ, मुनि सेवा समिति, मंच व्यवस्था, अल्पाहार व्यवस्था, भोजनशाला एवं शोध भोजनशाला, चिकित्सा प्रकोष्ठ, प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी तंत्र, पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा गार्ड व्यवस्था, गुरु कृपा पात्र संघ, सामदाम दंडभेद, जितने भी मंडल हैं कोई चूक न जाए। समस्त मंदिरों की प्रबंध कमेटी, अन्य सदस्यगण जिन्होंने भी शिवरात्रियों के भोजन में घर घर के लोगों ने, पूरी समाज ने जो अतुलनीय सहयोग किया। समस्त मीडिया चैनल, आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल, सुधा कलश, पुण्योदय विद्या संघ, समस्त कैमरामैन, दैनिक भास्कर, आचरण, नव भारत, नव दुनिया, अन्य सभी समाचार पत्र, समस्त व्हाट्सएप ग्रुप वाले से उनके बिना भी जो है प्रचार प्रसार नहीं हो सकता था। शिविर संयोजक मंडल, माली, पुजारी भैया, समस्त सफाई कर्मी, निर्माण कार्य की वाली टीम, चौका व्यवस्था की टीम, लाइट टेंट सर्विस, बस ड्राइवर स्टाफ, पूछताछ व्यवस्था, कलश वितरण समिति, दान संग्रह समिति, भैया वृत्ति वाले, कमल भैया, निस्सू भैया, हमारी पूरी टीम, पूरी हमारी चातुर्मास कमेटी की टीम। और जिन जिन ने छोटों बड़ों ने, महाराज जी 15 साल से 75 साल के उत्तम कक्का तक सब लगे थे, सब लगे थे। हम किस मुख से इनका आभार व्यक्त करें। हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पैसा तो घर में रखे रह जाते महाराज जी, पैसों से शिविर नहीं लगता। महाराज जी आपके आशीर्वाद से और इन सब के समर्पण भाव से ये सब कार्य संपन्न हो सका। हम और हमारा परिवार बहुत बहुत आभारी। महाराज जी पूरी चातुर्मास कमेटी भी कह रही है कि चातुर्मास कमेटी भी आभार व्यक्त करती है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी कोई भी गलतियां हो गई हो, कभी रह गई हो, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। देखो, जब इन्होंने मेरे से कोई व्यक्ति कुछ काम की कहता है महाराज जी वो देख लो, मैं क्या देखो तुम लोग देख लो, जब चारों तरफ की अनुकूलता हो तब मुझे दिखाना, क्योंकि मेरे देखने के बाद, पसंद आने के बाद फिर मैं ना शब्द पसंद नहीं करता हूं। मंडी ले गए थे तो मैंने कहा था देखो भाई पहले मंडी वालों से सलाह कर लो, पर मेरे जाने के बाद टूटा हाँ ना किया तो फिर तो ये मामला बिगड़ जाएगा। या तो फिर मंडी उठेगी या मंडा उठेगा या फिर डंडा जमेगा। अब इन्होंने कह दिया कि महाराज जी कुछ दिक्कत नहीं है, वो तो सब अपने भैया वहां का मंत्री बबलू ना, हाँ सब कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और बाद में बीच में लोगों ने हाथ फेर गए, साहब सरकार ऐसा कह रहा है, कलेक्टर ऐसे कह रहा है, ये कैसा है। तो मैंने कहा ये तो सब पहले की बातें थी। विधायक जी आ गए, महाराज जी कोई दूसरा स्थान देख लो। मैंने कहा मैं एक बार ही देखता हूं और मैंने देख लिया। आगे शिविर तो वहीं लगेगा। अब व्यवस्था क्या करना है
वो सरकार को छूट है और हमें छूट है। आप विचार करें, कोटा के अंदर चतुर्मास था, चतुर्मास करने के लिए कोई स्थान नहीं है कोटा में, ऐसा कोई बड़ा स्थान। तो मैं छत पे खड़ा था, पुलिस ग्राउंड, पुलिस का परेड ग्राउंड, उस पर कोई आंख उठा के देख तो ले सही, आंख उठा के नहीं देख सकता। मैं छत पे खड़ा था, मैंने कहा ये परेड ग्राउंड में बढ़िया चतुर्मास का पंडाल लग सकता है। तो लोग कहते महाराज जी मालूम है किसका है? मैंने कहा पुलिस का है। मैंने किसी का, वो मेरी दृष्टि पड़ गई तो पड़ गई। और पुलिस डिपार्टमेंट के बाद जब गए तो बोले महाराज से कहना है पुलिस वालों का डिपार्टमेंट है। मैंने कहा पड़ गई तो पड़ गई, पंडाल तो वहीं लगेगा। वसुंधरा उस समय मिनिस्टर थी ज्यादा ना, होम मिनिस्टर थे गुलाब चंद जी। वसुंधरा के पास समाचार बोले महाराज जी ने कहा, तो वसुंधरा ने कह दिया यदि महाराज ने कह दिया तो हम कुछ भी नहीं होते हैं, देना पड़ेगा। वो भी मेरे नेचर को जानती थी, वो मेरे नेचर को जानती थी कि यदि महाराज ने देख लिया है तो हमारी कुर्सी हिल सकती है, लेकिन महाराज हिलने वाले नहीं है। उन्होंने तुरंत गुलाब चंद जी को कहा कि देखो विवाद मचाने के बाद देना तो पड़ेगा, गुरु जी के नाराज होने के बाद दिया तो क्या हुआ, अच्छा है कि महाराज को खुश करके दे दो तो अपन को आशीर्वाद मिलेगा। परेड ग्राउंड के अंदर पुलिस में चातुर्मास का पंडाल लिया और ठार से हुआ। तो मैं पहले सचेत कर देता हूं, मुझे दिखाने के पहले आप सब देख लो। महाराज जी बोर्ड हॉस्टल की जमीन भी पुलिस वालों से छीन गई, आपने ली थी। हाँ, विद्यासागर छात्रावास की जो जमीन है वो भी आरएससी की जमीन में थी, आरएससी के कब्जे में थी, वो भी पुलिस वालों से छीन के ली थी। होता है कई बार। जिज्ञासा रखेंगे। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जब बना तो मुझे मालूम नहीं था, तो मैं पहाड़ी पे खड़ा हुआ था, तो एक कोना कट रहा था ईशान कोण का। तो मैं सोच को गया, तो मैंने कहा कि भाई ये ईशान कोण का कोना मिलना चाहिए। तो एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो मैं सोच को गया, तो मेरे साथ बच्चे गए, बोले महाराज ये कैसे जमीन मिलेगी? तो मैंने यूं कह दिया, मैं जब तक सोच करने जा रहा हूं, इस पत्थर को उतनी देर में तुम जितनी दूर तक खिसका लोगे वो जमीन सब मिल जाएगी। अब मैं बच्चों, एक पत्थर बाद भारी पड़ते, ऐसे इससे बड़ा पत्थर था वो, नहीं इसको तुम जितने बच्चे लगे हो, सोच को कमंडल ले गए, वो जितनी देर तुम खिसका लोगे मेरे लौटने तक उतनी जमीन मिल जाएगी, लौटने के बाद फिर 1 फुट भी मत खिसकाना। अब बच्चे पूरी मेहनत करके लगे खिसका करके 24 बीघा खिसका पाए। अब आके यार मैंने कि बस ये इसको यहीं छोड़ दो, और कमेटी से मैंने कहा कि इसकी फाइल तैयार करो, ये जमीन चाहिए है ज्ञानोदय का। तो बोले महाराज वो तो पुलिस विभाग के रजिस्टर्ड है, पुलिस विभाग की जमीन है। पुलिस ऑफिसर आ गया, बोले पत्थर किसने रखवाया? तो मेरे पास आया, बोले महाराज जी वो तो हमारी जमीन है, रजिस्ट्री है हमारे पास, और आप तो आज आए, हमारे पास तो 25 साल पहले की जमीन है। मैंने कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, पत्थर खिसक गया है तो पत्थर खिसक गया। अब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, उनको पता चला कि महाराज ने ऐसा ऐसा किया है, और पुलिस, तो भैरव सिंह शेखावत कहते हैं यदि महाराज ने पत्थर खिसकवाया है तो उसको अब पीछे खिसकाने की हिम्मत हमारी नहीं है। पूरा होम मिनिस्ट्री बैठी, पुलिस वालों को आगे 24 बीघा जमीन दी गई, और वो जमीन बदले में अपने ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में आई। उसका जवाब मुझे कब मिला, जब आचार्य श्री भैरव सिंह शेखावत के गए अमरकंटक, तो वहां भैरव सिंह शेखावत के आचार्य, आपने हमारे यहां एक शिष्य भेजा है, वो शिष्य सरकार से कुछ मांगता नहीं है, सरकार को आदेश देता है, फौजी है फौजी। अमरकंटक में आचार्य साहब फौजी है, सरकार से मांगना तो उनके पास है ही नहीं, आर्डर देता है कि मुझे ये कर चाहिए है तो चाहिए। तो ठकरासी हंसी चलती है जी। कारण उसका एक है, सरकार को भी मिलता है, ऐसे थोड़ी कि मैं ही ठाकरासी से लेता हूं। कोरोना के समय सरकार ने कहा, राजस्थान सरकार में, मुझे इस समय पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो क्या है? बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने तो आपसे कह दिया।
तुरंत 15 दिन के अंदर 10 करोड़ रुपया समाज का इकट्ठा करके उनके पास भेजा। कारगिल युद्ध चल रहा था, कारगिल युद्ध में बहुत पैसे खर्च हुए, तो मुख्यमंत्री थे उस समय शायद गहलोत, उस समय आए, बोले महाराज ये समस्या है। 15 मिनट के अंदर सभा में से, उस समय 94 के समय, उस जब भी हुआ था उस समय तुरंत समाज ने नगद कैश करके, जनता ने इकट्ठा करके कारगिल में दिया था। तो सरकार का हम करते हैं तो सरकार पे अधिकार भी रखते हैं।